हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल ही मैंने वीडियो डाली थी एमपीपीजीसीएल जेई की फुल डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो। उस पर बहुत सारे व्यूज भी आए और बच्चों को काफी अच्छी लगी। लेकिन एमपीपीजीसीएल वालों ने उस पूरे के पूरे वीडियो पे पानी फेर दिया और कल के दिन उन लोगों ने एक नया पैटर्न ही रिलीज कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि भाई अब टेक्निकल जो है वो 60% आएगा और नॉन टेक्निकल 40% आएगा। तो पहले 75-25 था, अब 60-40 है। तो इस पूरे के पूरे पैटर्न में और सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आज मैं आपको वही सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से क्लियर करूंगा कि जो नया सिलेबस है वो आपको कैसे कवर करना है, क्या क्या चीजें आपको हेल्प करेंगी, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है और किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है, क्योंकि पेपर आपका मार्च में कभी भी हो सकता है। ठीक है, पेपर ज्यादा लेट नहीं होगा। 23 जनवरी इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 24 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो एमपीपीजीसीएल जेई के अंदर, अच्छा एक और क्वेश्चन कल की वीडियो में कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि क्या हम अदर स्टेट के कैंडिडेट से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, आप मध्य प्रदेश की जेई वाले पोस्ट पर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हो आप आराम से, लेकिन जनरल कैटेगरी में आप गिने जाओगे। आप लोगों को ये ऑलरेडी मालूम होगा। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के अंदर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स आराम से अप्लाई कर सकते हैं और एमपी के कैंडिडेट्स तो पूरा का पूरा रिजर्वेशन का फायदा उठा ही सकते हैं। तो 6 कंपनीज के अंदर ये वैकेंसीज निकली थी। ये सब कुछ मैं कल वैसे डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फटाफट आज और बता देता हूं। तो 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, पश्चिम क्षेत्र मतलब जो इंदौर वाला रीजन है, फिर पावर ट्रांसमिशन है, पावर मैनेजमेंट है और पावर जनरेशन है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 है, पश्चिम क्षेत्र इंदौर वाला, पूर्व क्षेत्र जबलपुर वाला और मध्य क्षेत्र भोपाल वाला। फिर इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करूंगा कि इलेक्ट्रिकल के टोटल 237 पद है, 237 वैकेंसी है, जिसमें ये अदर अदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसी है। जैसे कि इंदौर वाले डिस्ट्रीब्यूशन में 50 थी, जबलपुर वाले ट्रांसमिशन में 41 है। फिर इसके बाद यहां पर ये जबलपुर वाले डिस्ट्रीब्यूशन में 45 है और फिर मध्य क्षेत्र मतलब भोपाल वाले डिस्ट्रीब्यूशन में 70 है। सबसे ज्यादा वैकेंसी है दोस्तों। और पावर जनरेशन डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 5 वैकेंसी है। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल 211 वैकेंसी है और जो बाकी की रिमेनिंग वैकेंसी है वो 13% ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए रहती हैं। तो आपके लिए टोटल 211 वैकेंसी है। इसमें जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स यूआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। तो ओपन और महिला दोनों मिला के इनकी वैकेंसी आएगी, जैसे कि 14 और 2 यहां पर ये। फिर इसके बाद दूसरे कंपनी में देखेंगे तो 5 यहां पे, तो 16 यहां, 5 यहां। फिर इसके बाद 6 और 1 यहां पे 7 वैकेंसी। फिर इसके बाद 14 और 3 यहां पे 17 वैकेंसी। और इसके बाद एक यहां पर, तो एक यहां पर, तो 17 1 18 और 7 25 और 5 30 और 16 46, तो टोटल 46 वैकेंसी है दोस्तों। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो टोटल 46 वैकेंसीज पर फाइट कर सकेंगे। ठीक है, यूआर कैटेगरी में। चलिए अब देखिए, वैकेंसी का ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि डिप्लोमा बी बीटेक कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनल ईयर में अगर आप हो अभी 7 सेमेस्टर में हो बीटेक के या 5th सेमेस्टर में हो डिप्लोमा के, तो अप्लाई नहीं कर सकते। और महत्वपूर्ण तिथियां ये है कि 24 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, 23 जनवरी तक। और जैसा कि इसका रूल रहा है, लगभग 35 से 40 दिन में पेपर हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली पेपर मार्च में होगा, ऐसा टेंटेटिव डेट दिया नहीं गया है। मुझे लगता है कि मार्च में एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास जनवरी और फरवरी 2 महीने हैं तैयारी करने के लिए, और ये दिसंबर के कुछ दिन और रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके लगभग आप मान के चलिए 60 to 70 डेज आपको मिलेंगे तैयारी के लिए, 60 डेज ही मान के चलिए। अब देखिए इसमें जो वैकेंसी है, मतलब इसका जो पे लेवल है वो 32,800 का है। ठीक है, 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड है। चलिए अब इसके बाद ये देखिए, ये है नया पैटर्न जो कि कल रिलीज हुआ है, जिसमें 60% बोला है विषयात्मक और 40% बोला है सामान्य क्षमता। मतलब 60% टेक्निकल जो भी ब्रांच के आप हो, प्लस 40% नॉन टेक्निकल। तो ये जो बहुत सारे पेपर्स हैं इसके अंदर अलग अलग वैकेंसी है। देखो कनिष्ठ अभियंता है ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और इलेक्ट्रिकल, सबके लिए 3 4 5 6 सबके लिए सेम ही पैटर्न है। ओके, तो 60% टेक्निकल का रहने वाला है। तो 15 क्वेश्चंस घट गए और 15 क्वेश्चंस जो है वो नॉन टेक्निकल में इंक्रीज हो गए। ठीक है ना। अब देखिए नॉन टेक्निकल के सिलेबस में मेनली क्या दिया, ये इन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस दिया जनरल अवेयरनेस का। इसमें इन्होंने ये बहुत सारी डिटेल में चीजें लिखी हैं। ठीक है, आप आराम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, है ना। जो मैं अभी ये पढ़ा रहा हूं पूरा का पूरा बता रहा हूं, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसमें से डाउनलोड करके देख लेना पूरा का पूरा सिलेबस। वैसे मैंने अलग से डिटेल में पूरा का पूरा टेक्निकल का सिलेबस सभी ब्रांचेस का और नॉन टेक्निकल का सिलेबस अलग से ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक है, टेलीग्राम पे, तो आप उसको डाउनलोड करके टेक्निकल का सिलेबस रीड कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी मैं आज इस वीडियो में बताने ही वाला हूं।
अब देखिए नॉन टेक्निकल के अंदर क्या क्या है, एक तो ये जनरल अवेयरनेस की चीजें हैं सारी, ठीक है। इसको अगर मैं संक्षिप्त में बोलूं तो देखो क्या क्या चीजें बोला है उसने, हिस्ट्री बोला है, ज्योग्राफी बोला है, पॉलिटी बोला है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बोला है, ये चार चीजें बोली हैं। अब ये जो चार चीजें हैं इनकी तैयारी एक ही किताब है उससे हो जाएगी, समझ रहे हो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट इंडिया लेवल का जो होगा, देखो इसने यहां पे वर्ल्ड हिस्ट्री का भी बोला है, ठीक है। फिर यहां पे इसने ज्योग्राफी एंड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री बोला है, और फिर ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड भी बोला है। तो देखिए ये तो वो सिलेबस में लिखता है, ठीक है। एमपी के अंदर अगर आप देखोगे तो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स जो पेपर होता है उसके अंदर भी ये सेम सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली में उसने मुझे लगता है वहीं से उठाया है, लेकिन पूछता नहीं है क्वेश्चंस। तो जरूरी नहीं है कि जो जो सिलेबस लिखा हो वो सारे ही टॉपिक्स कवर करके जाने हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड की ज्योग्राफी करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बेसिक लेवल पे हिस्ट्री को और बेसिक लेवल पे ज्योग्राफी को करके जाओ। एमपी की जीके पढ़ के जानी है, मतलब मैं बताऊंगा चलो अभी सीक्वेंस। तो बेसिकली वर्ल्ड के बारे में करने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी करने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह करके जाओ, पॉलिटी, उतना आपके लिए काफी है। तो ये देखिए ये जो चार चीजें हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इनके लिए आपको मैं एक सोर्स बताऊंगा, वहां से आपको कवर करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता इसमें, ठीक है ना। उसमें से पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी फिर एमपी की जीके, अब ये जो है, तो देखिए मध्य प्रदेश का जब भी पेपर होता है और एमपी की जीके जब वो इन्वॉल्व करता है, तो जैसे कि आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, एमपी सब इंजीनियर का एग्जाम पैटर्न है ये, क्या है, एमपी सब इंजीनियर का। इसमें देखिए 100 नंबर का नॉन टेक आता है और 100 नंबर का टेक्निकल आता है, मतलब पेपर हुआ था 2023 में। तो 100 नंबर के नॉन टेक में देखो सामान्य ज्ञान पूछा है, सामान्य हिंदी पूछा है, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, सामान्य अंग्रेजी भी नहीं है, सामान्य गणित भी पूछता है, फिर सामान्य तार्किक योग्यता भी पूछता है, और फिर सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान है। तो अगर मैं सब इंजीनियर के हिसाब से देखो ना, तो ये जो चार चीजें हैं जो कि मैंने यहां पे बताई हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, ये चार चीजें आपको पढ़नी चाहिए, सब इंजीनियर के पेपर्स लगाने चाहिए इन चार चीजों को कवर करने के लिए नॉन टेक में। क्योंकि सामान्य कंप्यूटर ज्ञान किस में काम आएगा, यहां पे देखो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में काम आएगा, ठीक है। फिर सामान्य तार्किक योग्यता, ये रीजनिंग है, आपके पेपर में भी रीजनिंग आनी है। सामान्य गणित एप्टीट्यूड है, ये भी आपके पेपर में आना है इस बार। और सामान्य ज्ञान जो है वो जीके है। तो अब जीके के अंदर ये, अच्छा देखो ये जो 7 सेक्शंस है इनके 14-14 क्वेश्चंस आते हैं। तो 14 सत्ते 98, दो क्वेश्चन एडजस्ट हो जाते हैं, वो किसी सेक्शन में बढ़ा देता है। तो ऐसे करके 14-14 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर सब इंजीनियर के पेपर्स लगा ले, सब इंजीनियर के पीवाईक्यूज लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे आपके ये जो चार टॉपिक है, सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, इसका एक आइडिया मिल जाएगा कि एमपी में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और इस जो सामान्य ज्ञान में क्वेश्चंस आते हैं ना 14, इसमें से सबसे ज्यादा वेटेज जो रहता है वो एमपी जीके का रहता है, एमपी की जीके का। तो अगर आपको एमपी जीके प्रिपेयर करना है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की कोई बुक खरीदने से पहले आपको सबसे पहले सब इंजीनियर के इस जीके वाले पोर्शन को, सामान्य ज्ञान को कवर करना चाहिए, जिससे कि आपको यह मालूम चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, कितने लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि जेई का पेपर है, सब इंजीनियर भी जेई लेवल का है, और जो आपका पेपर है कनिष्ठ अभियंता वो भी जेई लेवल ही है, जेई का पेपर है। तो एमपी की जीके अगर कवर करनी है, तो मैं आपको बुक बताऊंगा, एक तो बुक बताऊंगा एमसीक्यूज की, और एक आपको ये एमपी सब इंजीनियर के पेपर्स फॉलो करने हैं। मेरा ऐसा सजेशन रहेगा, ये सबसे सही चीज रहेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स की। अब देखिए करंट अफेयर्स जो है ना, इसको आप ज्यादा चिंता मत करिए। एमपी के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे, लेकिन इंडिया लेवल के करंट अफेयर्स मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। हम रीसेंट मंथ के करंट अफेयर्स कवर करके जाएंगे, 3 से 4 महीने के, है ना, 4 से 5 महीने के भी कर सकते हो। अगर उसमें से फंसा तो ठीक, नहीं फंसा तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स में देखो उसने टॉपिक भी मेंशन किए हैं, आप देखो तो उसने क्या क्या मेंशन किया है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स मेंशन किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, करंट पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मतलब सरकार जितनी नई नीतियां निकाल रही है, एमपी से रिलेटेड अगर कोई नीतियां निकालेगी, एमपी का करंट अफेयर्स कुछ होगा तो वो कवर कर लेंगे। या फिर कुछ और नई नीतियां निकाल रही है, सेंट्रल लेवल पे कोई इवेंट वगैरह हो रहे हैं, G20 समिट है, कॉप समिट है, तो इस तरीके के ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस पर अगर फोकस करोगे तो करंट अफेयर्स का टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है।
तो मेनली मुझे करंट अफेयर्स में यही चीज समझ में आई कि सेंट्रल लेवल में जो नई नई स्कीम्स हैं वो, और एमपी रिलेटेड जो करंट अफेयर्स अभी रिसेंटली हुए हैं वो, इतना सेक्शन कवर करोगे तो करंट अफेयर्स कवर होगा। ठीक है। अब मध्य प्रदेश की जीके में देखो, यहां पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड इकोनॉमी सब कुछ लिखा है। तो एमपी की जीके के लिए आपको मैंने वही बोला, एक तो सब इंजीनियर के क्वेश्चंस देखने हैं पहले, इससे आपको यह मालूम चलेगा कि एमपी की जीके के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा आपको क्या करना है, आपको इस वाली बुक को फॉलो करना है। ये वाली बुक आपके एमपी जीके के लिए पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके इस बुक से फंस जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने भी एमपी का पेपर दिया हुआ है, पीएससी का प्रीलिम्स। ठीक है। तो मैंने इसी बुक से क्वेश्चंस लगाए थे। ठीक है। यही जीके की बुक है जिसमें अच्छे से सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस दिए हैं। आपको कौन कौन सा टॉपिक दिया है उसने एमपी जीके में, उसने दिया है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड इकोनॉमी। तो आपको बस इन्हीं 3-4 टॉपिक्स के क्वेश्चंस लगाने हैं इस बुक के अंदर। वस्तुनिष्ठ ये पुणेकर की बुक है। किसकी बुक है? पुणेकर की। तो इस बुक में इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि एमपीपीएससी में आते हैं, सब इंजीनियर में आते हैं, एमपी के जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं उसका सबका एक संग्रहालय है, मतलब एक कंप्यूटर, एक पूरा का पूरा बेसिकली कॉम्बिनेशन है। तो इस बुक से बाहर कुछ नहीं जाएगा। एमपी की जीके के सभी क्वेश्चन इसमें से पूरे फंस जाएंगे, लेकिन आपको इस बुक के क्वेश्चंस लगाने होंगे इन इन टॉपिक्स के, ये जो दे रखे हैं यहां पे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड इकोनॉमी। आ गई बात समझ? तो एमपी जीके की चिंता ज्यादा नहीं करनी। दो चीजें मैंने बता दी, सबसे सॉलिड चीजें, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। फिर जो नॉर्मल ये जो 4 चीजें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये आपको इस किताब से कवर करना है। ये एमसीक्यूज बुक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, और इस वीडियो में बता रहा हूं। वो जो इंडिया लेवल की चीजें हैं वो इस किताब से कवर करना है, इसके एमसीक्यूज लगाना है, मोर देन इनफ है। ये बुक इंग्लिश में भी प्रेजेंट है और हिंदी में भी प्रेजेंट है। ठीक है। तो जितनी भी मैं यहाँ पे किताबें बता रहा हूं उसमें से जिस जिसका मेरे पास अवेलेबल होगा सॉफ्ट कॉपी, आपको टेलीग्राम पर मैं आज की वीडियो के बाद सेंड कर दूंगा। क्लियर है? तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो एमसीक्यूज जीके वाले इसमें से हो जाएंगे। ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोलॉजी कवर, एमपी जीके कवर, करंट अफेयर्स का मैंने बता दिया। अब बचता है ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा है। बेसिक नॉलेज ऑफ आईटी, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंटरनेट, एमएस ऑफिस, कंप्यूटर अवेयरनेस और बेसिक हार्डवेयर नॉलेज। तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको सब इंजीनियर के ये जो कंप्यूटर ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं ना, तो सब इंजीनियर के पिछले 3 से 4 साल के पेपर मैं आपको सेंड करूंगा, और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको बस रट के चले जाना है। उसके अलावा कुछ और हेल्पफुल मटेरियल में शेयर कर दूंगा जिसमें एमसीक्यूज होंगे और थ्योरी होगी, वो पढ़ लेना। तो मुझे यह लगता है कि अगर आप ये वाला प्रिपेयर कर रहे हैं ना, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, इससे क्या होगा, कंप्यूटर ये जो है, तो ये 2 चीजों में काम आ जाएगा आपके दोस्तों। किस किस में? एक तो आरआरबी जेई के सीबीडी 2 में भी कंप्यूटर है, और प्लस एमपीपीजीसीएल जेई में भी कंप्यूटर है। तो भाई जितने भी बीटेक या डिप्लोमा के बच्चे हैं, सब की सब इन दोनों पेपर को भरेंगे। तो भाई इन दोनों पेपर में आपको कंप्यूटर पढ़ना है। कंप्यूटर के लिए थ्योरी कवर करने के लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, और बाकी क्वेश्चंस लगाने के लिए आपको एक तो सब इंजीनियर के क्वेश्चंस लगाने हैं, और बाकी एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल और होगा तो वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये सब इंजीनियर के क्वेश्चंस लगा लेना कंप्यूटर के, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर किस लेवल का आता है पेपर के अंदर। क्लियर है बात? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा परेशान नहीं होना है। नॉन टेक्निकल को लेके मल्टीपल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो देख ली है तो आपको बहुत ही सही में काम बता रहा हूं, और सबसे कम टाइम में आप इसको कर सकोगे। नहीं तो कोर्स खरीदने पे चले गए तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोर्स में टीचर आपको बहुत कुछ पढ़ा देगा, आपको याद नहीं रहेगा, रिवीजन कर नहीं पाओगे, मतलब क्या रहेगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल। इसमें एक चीज अभी और रह गई है, क्या? एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ये भी सिलेबस में मेंशन किया है। जीके भी है और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग भी है। ये पूरा का पूरा 40 नंबर के अंदर ही आएगा। अब दिक्कत बस यही है एक, कि उसने ये नहीं बताया कि कितने सेक्शन में कौन सा, मतलब कौन सा जो सेक्शन है वो कितने मार्क्स का आएगा। तो मुझे लगता है कि मिक्स पेपर आएगा 40 क्वेश्चंस का, और उसमें आपको 40 क्वेश्चंस बस होंगे अलग अलग टॉपिक से, तो सारे के सारे क्वेश्चंस देखने होंगे। ठीक है। अब एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि एमपी सब इंजीनियर का एप्टीट्यूड है, इसके पीवाईक्यूज आपको करने हैं।
फिर एमपी जूनियर इंजीनियर जो प्रीवियस पेपर हुए 2022-23 में, 2023 एंड 2024 में, इसके क्वेश्चंस कर लेने हैं। फिर पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का पेपर होता है ना, हर एक ब्रांच के क्वेश्चंस आप इसमें कर सकते हो। तो इन 3 एग्जाम्स के क्वेश्चंस आप लगा लोगे एप्टीट्यूड के, सब इंजीनियर का, जेई का, पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का, तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों तैयार हो जाएगा। तो नॉन टेक्निकल कुछ समझ में आया होगा, अगर कुछ भी डाउट होता है तो बताना, अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अब थोड़ा सा टेक्निकल की बात करते हैं। देखिए, जो पुराना टेक्निकल का सिलेबस था वो ये था, 10 सब्जेक्ट थे, है ना, ये पूरे के पूरे 10 सब्जेक्ट थे पुराने टेक्निकल के सिलेबस में। अब जो नया सिलेबस दिया है उसमें क्या है, नए सिलेबस में भाई ये 13 सब्जेक्ट है, मतलब उसने 3 सब्जेक्ट इंक्रीज कर दिए हैं। कौन कौन से, एक तो उसने इंक्रीज कर दिया है, देखिए मटेरियल्स, एक इंक्रीज कर दिया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक इंक्रीज कर दिया प्रेजेंट एनर्जी सिनेरियो। तो प्रेजेंट एनर्जी सिनेरियो कुछ नहीं है, करंट अफेयर्स है। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि भाई जो पुराना पावर सेक्टर जीके आना था 5 नंबर का, वो अब यहां आ जाएगा, टेक्निकल में ही आ जाएगा, करंट एनर्जी सिनेरियो। तो वो क्या पूछ लेगा, एमपी के करंट एनर्जी सिनेरियो के बारे में बात करेगा। तो ऑलरेडी जो इसका प्रिपरेशन है वो बिल्कुल सेम है। मैंने बताया था कि आपको इन वेबसाइट्स को विजिट करना है, और इसमें जितनी भी करंट अफेयर्स की न्यूज चल रही है इन वेबसाइट्स में, उनको लिख लेना है अपने एक अलग से सेपरेट कॉपी में। जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, जो इवेंट्स वगैरह हुए हैं लेटेस्ट लेटेस्ट एमपी में, वो सब आपको कवर कर लेने हैं। तो प्रेजेंट एनर्जी सिनेरियो आपका यहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये energy.mp गवर्नमेंट वेबसाइट है, एमपी की वेबसाइट से सारी प्रेजेंट एनर्जी सिनेरियो आपका इसी से कवर होगा। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं। देखिए, मेनली जो सिलेबस है इलेक्ट्रिकल का वो सेम ही है, बस मटेरियल्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ा दिया है। तो लगभग लगभग ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये पीजीसीआईएल के सिलेबस से मैच खाता है। पीजीसीआईएल के सिलेबस में कुछ चीजें नहीं दी है, जैसे कि मटेरियल्स अलग से नहीं दिया, ठीक है, और एनर्जी कंजर्वेशन नहीं दिया। बाकी जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा पीजीसीआईएल में भी आता है। ठीक, तो अगर आप पीजीसीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसका जब आप क्वेश्चंस लगाओगे, सिलेबस कवर करोगे, तो एमपी जेई का सिलेबस भी आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे कि ये मटेरियल हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट हो गया। तो आपको पता ही है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट तो कहां आता है सर, यूपीपीसीएल जेई में आता है। तो इस टॉपिक के लिए आपको बस यूपीपीसीएल जेई के क्वेश्चंस लगाने हैं एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट के लिए, तो आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा आपको काम करने की जरूरत नहीं है, केवल यूपीपीसीएल जेई के क्वेश्चन लगाने हैं इस सब्जेक्ट के, बस। ठीक है, और फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल्स है, तो ये तो बहुत ही कॉमन है। मटेरियल में भी क्या, मटेरियल मटेरियल मतलब कुछ ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर से लेके कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो मटेरियल्स को लेके इतनी चिंता नहीं करनी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो हम लोग पढ़ते हुए आए ही हैं, है ना, हम लोग एसएससी जेई के लिए पढ़ते हैं, पीजीसीआई के लिए पढ़ते हैं, हर एक एग्जाम में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो आता ही आता है। ठीक है, तो टेक्निकल के सिलेबस के लिए ज्यादा चिंता मत करिए। किसी ना किसी अगर कोर्स में आप एनरोल्ड हैं ऑलरेडी, तो आप उस कोर्स को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। अगर आप कोर्स में एनरोल्ड नहीं है, तो मेरा जो एक कोर्स चल रहा है, पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का कोर्स चल रहा है दोस्तों, तो इस कोर्स के अंदर जितना भी मैं कंटेंट कवर करा रहा हूं, ये पूरा का पूरा एमपी के कंटेंट को भी कवर करता है। ठीक है, तो पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का ये कोर्स ऑलरेडी लाइव क्लासेस में ले रहा हूं, चल रहा है ये ऐप पर, इंजीनियरिंग इनोवेशन ऐप पर। इसकी प्राइस अभी 800 रुपीज है, तो आप लोग इसको पूरी तरीके से ले सकते हैं बिना किसी डाउट दिक्कत के, और आपका ये एमपी जेई का टेक्निकल 2 महीने के अंदर पूरा कवर हो जाएगा। मैंने ये कोर्स 2 नवंबर को स्टार्ट किया था, और अभी इसमें 5 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। 15 जनवरी तक मैं इस कोर्स को खत्म कर दूंगा थ्योरी। तो 2 नवंबर से 15 जनवरी तक ये कोर्स खत्म हो जाएगा। तो आपका पेपर तो मार्च में है, तो आपके पास बहुत टाइम है इस कोर्स को कवर करने के लिए और पढ़ने के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन पे जाके विजिट करके पढ़ सकते हो। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यूज लगाने हैं इन सभी एग्जाम्स के। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हो, अगर इसको लगाना है तो लगा सकते हो, वरना मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। आपको अब मैं YouTube पर बहुत सारी चीजें करवाऊंगा टेक्निकल के लिए और नॉन टेक्निकल के लिए, तो उसको फॉलो करिए। वाईसीटी की इस बुक की आपको जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए बस इन सभी एग्जाम्स के। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, 2 जगह टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एक तो इंजीनियरिंग इनोवेशन ऐप पर अवेलेबल है फ्री मटेरियल सेक्शन में,
ठीक है, इसमें आपको मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं, धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। और दूसरा, आप टेक्स्ट बुक से जा सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे जा सकते हैं। तो ये था कंप्लीट मेरी तरफ से एनालिसिस। अगर कुछ भी डाउट आता है इस वीडियो को देखने के बाद तो खुले मन से कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों में प्लीज इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, कोई भी डाउट आता है आप पूछिएगा, मैं और भी अलग वीडियोस एमपी के रिलेटेड अब बताऊंगा आगे धीरे धीरे। आप चिंता मत करिए, चैनल से जुड़े रहिए, और प्रिपरेशन अब इसी चैनल से होगी आपकी पूरी की पूरी। ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।